माँ, माँ कहाँ जा रही हैं? वो भी दिख रहा, मुझे जाने दो, यही ठीक होगा। माँ, माँ आपसे एक बात पूछूं, क्या ये सच है कि आप राशि को जोर जबरदस्ती हम सबसे दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी? माँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, बोलिए ना, क्या ये सच है उस रात आप राशि को चुराने आई थी? चुप क्यों है माँ, बोलिए ना। तुझे ये सब तेरी सास ने बताया है ना? उन्होंने तुझे ये नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था? माँ जी ने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि आप राशि को ले जाने आई थी, इसलिए गलती से उन्होंने आपको धक्का दिया। पर हाँ, मैं ले जा रही थी राशि को। उस समय वही मेरा सहारा बन सकती थी, क्योंकि मेरी एक बेटी ने मेरी दूसरी बेटी को मार दिया था। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी गोपी, मैं टूट गई थी। मेरी बात मान गोपी, मैं राशि को किसी गलत इरादे से नहीं ले जा रही थी। मैं उसे सिर्फ राधा की अंतिम विधि के लिए ले जा रही थी। क्योंकि तू तो जानती है दीका, उसका अपना और कोई बच्चा नहीं था। मेरी बात मान, मैं राशि को किसी गलत इरादे से नहीं ले जा रही थी, सिर्फ उसकी माँ के पास ले जा रही थी। इस बात का गलत मतलब निकाला गया और इतनी सारी गलतफहमी हो गई। तो फिर माँ, उस रात जब राशि सड़क पर गिर गई थी तब? उस वक्त मैं बहुत डर गई थी गोपी, बहुत ज्यादा। सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं गोपी, इसलिए मैं राशि को बचाने नहीं आ गई। राशि, हाँ, राशि दिख रहा, दिख रहा मेरे पास आ। मैं तेरी नानी हूँ। खबरदार मधुबेन, मेरी राशि के निकट आने का प्रयास भी मत कीजिएगा। मैं विश्वास के काबिल नहीं हूँ, लेकिन क्या करूं? अपनी बेटी को देखा तो अपने पे काबू नहीं रख पाई और यहाँ चली आई। मिल लिया, देख लिया अपनी बेटी को। कृपया अब हमारे घर से आप प्रस्थान कीजिए। जय श्री कृष्ण। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप एक बार सुन तो लीजिए कि माँ क्या कहना चाहती है। ये भी तो हो सकता है ना माँ जी कि उस दिन आपको ही गलतफहमी हो गई हो। गोपी बहू, इस विषय पर अब मुझे कोई चर्चा नहीं करनी है। मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बता चुकी हूं और फिर से दोहरा रही हूं, मधुबेन हमारे घर में कदापि नहीं रह सकती। माई, अभी तुम्हारी मां के मन में हम सभी के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। यही प्रेम उस वक्त कहां थी
जब हमारी नन्ही मुन्नी राशि बीचों बीच सड़क के पड़ी हुई थी, उस दिन सिर्फ और सिर्फ मधुबहन की लापरवाही की वजह से हमारी राशि की जान भी जा सकती थी। ठीक है मेहमान जी, मैं ही चली जाती हूँ। गोपी दीकरा, जाने दे, अभी तेरा ससुराल है और तुम्हें वही करना चाहिए जो ये लोग चाहते हैं। नहीं माँ, आप इस तरह से नहीं जा सकती। दीकरा, शादी के बाद सासू माँ ही अपनी माँ होती है, इसलिए तुम्हें उनकी हर बात माननी चाहिए। मैं चलती हूँ। माँ, माँ सुनिए तो माँ। गोपी वाव, माई, इनकी किसी भी बात का विश्वास मत करो। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? वो मेरी माँ है। तुम्हारी माँ अभी भी राधा की मृत्यु के लिए तुम्हें कसूरवार मानती है। उन्होंने आज तक ये समझने का प्रयास नहीं किया है कि किन परिस्थितियों में तुमने मजबूर होकर इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन माँ जी, मुझे भय है राधा की मृत्यु का बदला लेने के लिए कहीं वो तुम्हें हानि ना पहुंचाए। वो मेरी माँ है और एक माँ भला अपनी बेटी को कैसे हानि पहुंचा सकती है? माई, तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रही थी? मैं भी तो तेरे साथ ही चलूंगी ना। मैं माँ को फिर से खोना नहीं चाहती। वो यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज माँ जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज छोड़िए माँ जी। माँ जी प्लीज मुझे छोड़िए। माँ रुक जाइए माँ, मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने सालों के बाद आप मुझे मिली, मैं मुश्किल से मिली है माँ। मैं फिर से आपको नहीं खोना चाहती। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप चलिए अंदर। ना दीकरा, जिद मत कर, मुझे जाने दे। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मेरे साथ अंदर चल रही है। चलिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी माई को तेरे साथ नहीं रहना है। अंग्रेजी में समझाऊंगा? माँ, मैंने कहा चलिए। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, प्लीज प्लीज माँ को यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए। बेटा, तुम बात की गंभीरता को नहीं समझ रही हो। मधुबहन यहाँ नहीं रह सकती। ओए, मेरी माई भी कोई रास्ते पे नहीं पड़ी है। माई, तू सुनी क्यों रही है इन लोगों की बातें? चल, तू मेरे साथ चल। चुप, एकदम चुप। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं। वैसे भी तुम बाहर वाली हो, इसलिए तुम बीच में मत बोलो। मैं भी तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। ए लड़की, सुना, चुप कर। माई, माँ जी, मैं मानती हूँ कि वर्षों पहले अनजाने में ही सही माँ से गलती हो गई थी, पर माँ ने जो कुछ भी किया था ना माँ जी, सिर्फ राशि के मोह में आकर किया था। सच माँ जी जरा आप खुद सोचिए, जिस माँ की एक बेटी गुजर चुकी हो और दूसरी बेटी उसी की हत्या के आरोप में जेल में चली गई, उस माँ का मानसिक संतुलन कैसे ठीक हो सकता है? मानसिक संतुलन वो तो इस औरत का सही नहीं है। ए लड़की, तमीज नहीं है तुम्हें? तुम्हें ये नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? ये लड़की है कि क्या है? माँ जी प्लीज, सिर्फ मेरे खातिर माँ को एक बार मौका दे दीजिए प्लीज।
माँ जी। माँ से जो गलती हो गई थी उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखिए ना माँ जी, इतने वर्षों के बाद माँ मुझे मिली, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती फिर से। कोकिला, गोपी सही कह रही। मॉम, प्लीज जरा गोपी को देखिए। आज 10 साल बाद उसकी माँ से मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज। जैसी गोपी बहू की इच्छा, तुम्हारी माँ हमारे घर में रह सकती है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद भगवान जी। मैं आपके हमेशा ऋणी रहूंगी। भाई, आपने जो फैसला लिया, आप श्योर हैं? हाँ धवल जी। चलो माँ। पागल हो गई इधर आओ। माँ, आप चिंता मत कीजिए। माँ जी का गुस्सा शांत होते ही सब ठीक हो जाएगा। चलिए। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।